एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। क्वेश्चन आपके लिए मैं पढ़ देता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2, स्टेट द प्रॉपर्टीज दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जो ये 3 स्टेटमेंट गिवन है बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहां यूज हो रही है। सबसे पहले देखिए, ये फिगर आपको गिवन है ना। इस फिगर के ही रिस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला स्टेटमेंट है एंगल ए इज पैरेलल टू बी। ये साइन कैसी है? दो ऐसे वर्टिकल लाइंस अगर हो तो आप हमेशा समझेंगे कि ये पैरेलल की साइन है। ए इज पैरेलल टू बी, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, है ना। दो लाइंस पैरेलल है, ये ए है और बी है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 1 है, देखिए एंगल 1, और ये एंगल क्या है? एंगल 5 है, ठीक है। दो लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइन पैरेलल हैं, आपको गिवन है ना, कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और कहा जा रहा है कि एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये एंगल्स कैसे एंगल्स बना रहे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, है ना। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे कि ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। दो लाइन अगर पैरेलल गिवन है और ये एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है तो क्यों है? अगर पूछा जा रहा है तो क्यों इक्वल है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्लियर हो गई बात? जो चीज यहां पे गिवन है वो समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। क्या गिवन है यहाँ पे? इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए इज पैरेलल टू बी। फिर से दो लाइंस हैं यहाँ पे, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 4 है और ये एंगल 6 है। देखिए ये 4 ये 6, अलग से फिगर बना दिया, ज्यादा क्लियर हो गया। ये दो लाइंस हैं, है ना, ये दो लाइन है, ये लाइन ए है और ये लाइन बी। ये एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है, ये आपको गिवन है और ये बताना है कि ये ए बी के पैरेलल क्यों होगा। देखिए अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं? ये फॉलो कर रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अंदर में बने हैं ना दोनों एंगल्स, तो अंदर में बने मतलब इन दोनों लाइंस के अंदर में बने हुए हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कह रहे हैं? इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे ये एंगल 4 और 6, तो ये इक्वल हैं और ये इक्वल तभी होते हैं जब ये दोनों लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे जो रीजन है, जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्लियर है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट पार्ट पे। देखिए पार्ट 3 में क्या गिवन है? इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए इज पैरेलल टू बी। एंगल 5 और एंगल 4 ये दोनों एंगल का सम गिवन है कि 180 डिग्री है। तो ये दो लाइंस हैं इस तरीके से, ये ट्रांसवर्सल है, ये एक एंगल 4 है और ये वाला एंगल क्या है? 5 है। इन दोनों का सम एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज गिवन टू अस एज 180 डिग्री। ऐसा कब होता है ना? ये एंगल 4 और एंगल 5 जो है ये 180 डिग्री के बराबर कब होते हैं? ये ऐसा तब होता है जब ये दोनों लाइंस, ये ए और बी लाइंस हैं, ये दोनों जब पैरेलल होंगी तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल के एक साइड जो ये दोनों एंगल्स होते हैं, है ना, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, है ना, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये 180 डिग्री के हो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में हमें गिवन है, देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री का है, तो ऐसा तभी होगा जब ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और प्रॉपर्टी का यूज क्या होगा कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। तो यही प्रॉपर्टी आपको इस क्वेश्चन में मेंशन करनी है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, है ना,
interior angle on the same side of the transversal. Interior angles on the same side of transversal is equal to 180 डिग्री, है ना। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप ये बता सकते हैं कि अगर एंगल 4 और एंगल 5 अगर 180 डिग्री के बराबर है तो ए क्या होगा, पैरेलल होगा बी के। और इसका रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।